गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड। तो आज हमारा जो विषय है, हम लोग अन्य भाषा के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और शुरुआत में जो है हम लोग प्रेरितों के काम से हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि अन्य भाषा में क्या सामर्थ है। और मुझे मालूम है बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन मेरा विश्वास है जैसे आप इसे दोबारा से सुनेंगे और अधिक प्रकाशन से जो है पवित्र आत्मा आपको भरेंगे। हम सबको मालूम है यीशु मसीह जो है वो क्रूस पे गए और वो जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों से मिले, उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम साथ में मिलकर तुम ठहरे रहना जब तक परमेश्वर की ओर से वो जो वादा है वो पूरा ना हो जाए। और लोगों को मालूम भी नहीं है कि वो परमेश्वर पिता का वादा क्या है, लेकिन वो विश्वास के साथ वो इकट्ठे होते हैं और वो इंतज़ार करते हैं उस वादे के लिए। और उस वादे के पूरा होने पर जो है उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। वैसे यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, लिखा है पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान जो है उन पर आ उतरा और वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का इंतज़ार किया और उन्होंने जितने भी कार्य करे उन्होंने कहा कि ये काम करने वाला मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता का आत्मा है जो इन कामों को करते हैं। और जब वो जी उठे, उन्होंने अपने चेलों को भी इसी प्रकार से कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा की ओर से वो सामर्थ को या उस वादे को पूरा होते हुए ना देखो। आगे जो है वचनों से हम देखेंगे, हम प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समय उन या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया जाता है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलेमे और मती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों को अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिलके पर गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ गया और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम यूस्तुफस, दूसरा मतीहा को, और वह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले।
जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली आते हुए उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आगे 2 अध्याय से पढ़ेंगे। 1 वचन में लिखा है, जब पैंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुमू और पंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले केरती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्यों हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वह तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हमने क्यों ये प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 2 अध्याय हमने पढ़ा? क्योंकि आपको मालूम है हर एक जो चेले थे वो यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन वो नए जन्म पाने के लिए आपको मालूम है यीशु मसीह ने उनको भी अपने चेलों को कहा कि ठहरे रहना उन वादों को पूरा करने के लिए। और हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो परमेश्वर ने उस नए जन्म के साथ करी वो हमारी जीभ के ऊपर वश किया, क्योंकि इसे अन्य भाषा कहा जाता है। तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है, जीभ में जो शब्द निकलते हैं वो उस रीति को हमारे जीवन में लेके आती है जहाँ पे गड़बड़ी है। इसलिए आज जो है हम अपना समय जो है और अधिक वचनों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ समय जो है साथ में मिलकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, ताकि उस सामर्थ को जो है आप सब लोग अनुभव कर सकें। हम आगे और वचन पढ़ेंगे। अभी हमने देखा प्रेरितों का काम 1 अध्याय हमने पढ़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप लोग समझें कि वो जो परमेश्वर पिता का वादा था वो क्या था। क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि चेले जो है प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो ज़्यादातर प्रार्थना कर रहे थे इस विषय में कि जो है कलीसिया के दरवाजे खोलें, उन जगहों के दरवाजे खुलें ताकि वो वहाँ पे जाकर वो सुसमाचार को प्रचार कर सकें। और दूसरा, जिस जगहों में वो जाते वहाँ पे उन लोगों के लिए वो जो है उन लोगों को पवित्र आत्मा पाने के लिए वो प्रार्थना करते, और जब वहाँ पे उन लोगों को पवित्र आत्मा मिलती वो दूसरी जगह चले जाते। ये ऐसा था कि पवित्र आत्मा जब एक बारी आपके अंदर आता है तो वो कार्य जो है वो पूरा होता है। इसलिए एक पुत्र की पहचान में मैं आप सभी को उत्साहित करते रहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर क्या कह रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलें। और जैसे हमने गवाही में भी सुना, हेब्रन कह रहे थे कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सुनना शुरू किया और उस कार्य को पूरा करना शुरू किया, उन्होंने हर एक अपने जीवन के क्षेत्र में देखा कि जहाँ पे वो निराशा को या हार को देख रहे थे, उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जयवंता को देखना शुरू किया। इसलिए ज़रूरी है जितना अधिक हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उस जयवंता को जो स्वर्ग से आती है उस जयवंता को हम अपने साथ अनुभव करने पाएंगे। एक जैसे सरल सा उदाहरण, अभी कुछ दिनों से अगुवाई हुई आंवला जूस पीने के लिए, और मैंने अपने लोगों के आसपास लोगों को भी कहा, क्योंकि मुझे मालूम है ये पवित्र आत्मा की ओर से और ये ज्ञान भी हमें उनके द्वारा प्राप्त होता है। और जो बातें उनसे प्राप्त होती है मैं सवाल नहीं पूछती, लेकिन उस काम को मैं पूरा करती हूँ। आगे हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय और 2 वचन कि क्या अन्य भाषा जो है आपके जीवन में क्या कार्य को करती है। हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। आपको मालूम है कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, जब आप अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे हैं आप किसी मनुष्य से नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर से बातें करते हैं, इसे कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। और आगे 4 वचन में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। और ये जो शब्द हमने देखा 4 वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, ये जो उन्नति शब्द है इसमें ग्रीक भाषा में जो इसका जो शब्द है वो है ओइकोदोमी, और उसका अर्थ है निर्माण करना, सशक्त करना या आत्मिक रूप से बढ़ना।
और मुझे याद है एक गवाही एक समय में जब मैंने सुनी थी एक व्यक्ति की जिन्हें जो है रात में नींद नहीं आती थी और उसके लिए वो दवाइयाँ भी लेते थे, और किसी ने उनको कहा कि आप जो है प्रार्थना करें नया भाषा में। और जब उन्होंने इस काम को पूरा किया, उसके साथ क्या हुआ, अचानक से जो है जो रातों को उनको नींद नहीं आती थी, वो अच्छी सी नींद जो है वो सोना शुरू कर दी है, वो भी बिना किसी दवाई के। एक और मैं उदाहरण दूंगी अपने जीवन से, मेरे मसीह जीवन के शुरुआती दिनों में। ज़रूरी है कि हर एक चीज़ हम शुरुआत करें विश्वास के द्वारा, क्योंकि बहुत सी बारी लोगों को जो है वो दिखावटी रूप में चिन्ह चाहिए, कुछ हवा चलनी चाहिए, कुछ चिन्ह होना चाहिए, तभी वो जो है पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता के राज्य में सब कुछ शुरुआत होती है विश्वास के द्वारा। और मुझे याद है जब मैंने टीवी में प्रोग्राम देखना शुरू किया था, शुरुआत के 3 साल में मैं और केवल यीशु मसीह थे, मैं किसी भी कलीसिया में नहीं गई थी, मैं केवल जो है टीवी में सुनती थी। और एक व्यक्ति जो है उसमें प्रार्थना कर रहे थे और वे कह रहे थे कि अगर आपको भी ये अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है तो आप विश्वास से जो है आप प्रार्थना करना शुरू करें। और मुझे भी जो है वो वरदान चाहिए था, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करी और विश्वास से जो है मैंने बोलना शुरू किया। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी विश्वास से, कुछ शब्द जो है मेरे मुंह में आना शुरू हो गए, और एक शब्द जो बार बार आ रहा था वो था होसियरा। और जब मुझे शब्द मिला, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा इसका अर्थ क्या है। और जब मैं सोने गई, स्वप्न में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बताया होसियरा का अर्थ है तुम्हारे अंदर हृदय की गहराई से। और ये ऐसी था कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहे थे कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं, हम वो हृदय की गहराई से वो आराधना जो है हम परमेश्वर पिता को दे रहे हैं। और उसके बाद मेरे जीवन में जितनी भी समस्या आती थी, मुझे मालूम था कि जो अन्य भाषा है उसमें बहुत सामर्थ है। और जब भी कोई समस्या होती थी, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी और एक अद्भुत रीति से, अलौकिक तरीके से मैं उन समस्या को जाते हुए देखती थी। एक बार ऐसी हुआ, मेरी मम्मी को जो है डॉक्टर ने कोई एक बीमारी को बताया। उस समय में वो शुरुआती समय में विश्वास में आए थे, और जब मैं रात में उठी, मैंने केवल अपने मम्मी के चेहरे को देखा। मुझे मालूम था कि कुछ है उनके लिए जो प्रार्थना करनी है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो किस विषय में उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्योंकि जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम किसी मनुष्य से नहीं, हम अपने परमेश्वर पिता से वो बातें करते हैं। तो मैंने अपनी बुद्धि या फिर अपने समझ के द्वारा जो है वो प्रार्थना नहीं करी, और मैंने कहा पवित्र आत्मा, आपने मुझे दिखाया है कि मुझे प्रार्थना करनी है और आप ही जो है मेरी अगुवाई करेंगे। और उस समय में जो है मैं अपनी मम्मी के लिए जो है अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करना, क्योंकि जब हमने ये वचन पढ़ा, अगर आप उसके नीचे देखेंगे, उसमें लिखा है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में प्रार्थना करते हैं। और मैंने उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया। मैंने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा आप जानते हैं उनके विषय में क्या चीज़ पूरी करनी है। एक मध्यस्थ की प्रार्थना करना शुरू किया, और मैंने अपनी मम्मी के साथ प्रार्थना किया। भजन संहिता 91 जो है मैंने उनके ऊपर घोषित किया, और फिर उसके बाद जो है मैं सोने चली गई। और उसके बाद जब मैं उठी, अगले दिन मुझे मालूम चला कि मम्मी के घर उनके जो सबसे अच्छे मित्र हैं, उनके जो सहेली हैं, उनके घर में आए हैं, और वो काफ़ी समय के बाद आए थे। और जब उन्होंने मेरी मम्मी को देखा, और वो लोग दोबारा से चेकअप करने के लिए गए, और जितनी भी रिपोर्टें दोबारा से वो डॉक्टर की तरफ से आई, तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये गलत जो है रिपोर्ट चली गई थी, और ये चीज़ें बहुत बारीक है, और ये कुछ ही समय में जो है गायब हो जाएगी। तो मुझे मालूम था कि जो बातें परमेश्वर पिता को पहले से मालूम थी मेरी मम्मी के विषय में, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैंने मम्मी के लिए प्रार्थना करी थी अन्य भाषा में, मुझे पता है वो समस्या का जो समाधान परमेश्वर पिता की ओर से हो गया है। और उस कार्य के करने के द्वारा परमेश्वर पिता को मालूम था कि उनको जो है डॉक्टर के पास जाना है और फिर से वो रिपोर्ट लेनी है। क्योंकि अगर उनके सबसे अच्छे मित्र उनके पास नहीं आते और उनको ना बोलते जाने के लिए, तो शायद वो उनकी सलाह ना सुनकर वो कभी वहाँ पे जाते भी नहीं। और ये जो पूरा जो कार्य था, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में हुआ। ये ऐसे ही था कि परमेश्वर पिता ने सारी जो चीज़ें एक सही क्रम में जो है पिरो के रखी थी। आगे हम और भी वचनों को देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसलिए ज़रूरी है जब बेचैनी हमारे मन में आए और जब हम अपने आप को संकट से घिरा हुआ पाएँ, ज़रूरी है उस समय में जब हमें ऐसा लगे कि हम दूसरे मनुष्य को अपनी समस्या बांटें और उनसे हम कहें। मैं हमेशा उत्साहित करती हूँ उस समस्या के बीच में आप 2 मिनट लीजिए और आप अपने कमरे में जाइए और आप प्रार्थना करें, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है एक जन जानता है कि किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। आप अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करें, क्योंकि जब भी आपके पास समस्या है या फिर आप अपने आप को संकट में पाते हैं, अगर हमेशा आप पवित्र आत्मा की ओर जा रहे हैं, आपको मालूम है वो समस्या या संकट कभी आपके जीवन में टिक नहीं सकता। लोग जो हैं अपने जीवन में समस्या संकट में रहते हैं क्योंकि वो कभी भी जो है पवित्र आत्मा के पास नहीं गए, वो हमेशा मनुष्य के पास जाते हैं। और ये जो है पवित्र आत्मा के साथ एक सफ़र है। आपको मालूम है प्रतिदिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उनकी अगुवाई में चलें, और हर एक क्षेत्र में जब हम उनकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम अन्य भाषा भी बोलते हैं, जब समस्या आपके जीवन में आएंगी, आप देखना वो अपने आप उसमें एक सामर्थ्य है कि उन समस्या को एक अलौकिक रूप से जो है वो हल कर देगी। मेरे जीवन में ऐसे बहुत बारी अनुभव हुए हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मेरे सेट में कभी भी मुझे कुछ नकारात्मक कुछ सुनने के लिए मिलता है, आपको मालूम है उस समय में मैं केवल जो है मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करती हूँ, और मैं देखती हूँ कुछ समय में वो जो समस्या आई थी काम के प्रति, वो सारी जो समस्या है वो हल हो जाती है। मुझे याद है दीप्ति की गवाही है, एक समय में जो है दीप्ति को ऐसा दर्शन मिला कि आप उठें और अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी। वो जो ऑपरेशन 1 घंटे के लिए होना था, लेकिन वो काफ़ी घंटे जो है वो ऑपरेशन चला, और जैसे वो अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा वो जितना भी ऑपरेशन था वो सही रीति से हो गया, और उनकी जो मम्मी है बिल्कुल ठीक हो गए। और उनको बोला था पवित्र आत्मा ने जब वो उठेंगे तो उनको भोजन खिलाना, वो उनके लिए भोजन लेके गए। आपको मालूम है ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सी बारी जब आप चीज़ों को नहीं समझते, उस समय में पवित्र आत्मा आपको दिया गया है आपके जगह उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वो केवल मन में नहीं है, लेकिन हर एक बारी जब आपको मालूम है वो जो वचन हैं जो आपके मुंह से बाहर निकल रहे हैं, हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि कैसे जीवन और मृत्यु जो है हमारी जीभ के वश में है, और इसलिए जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपको मालूम है वो स्वयं परमेश्वर के जीवित वचन हैं। वो वचन, वो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं जो जीवन को पकड़े रखे हैं, और जब वो आपके मुंह से निकलते हैं आपको मालूम है वो जीवन है जो स्थापित होता है। अन्य भाषा ऐसी है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए। मैं फिर से कहूँगी, जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ये ऐसी है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए। अगर आज मैं आपको कहूँ कि एक समय आएगा कि आप 1000 लोगों के सामने खड़े होकर आप प्रचार करेंगे, या फिर आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे पास वो गुण नहीं है या वो कला नहीं है, लेकिन आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो आपके मुख से निकलती है वो सृष्टि को लेके आती है, और उस कार्य को करने वाला कोई मनुष्य नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर पिता का आत्मा है। आगे हम कुछ वचनों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय 20 वचन से। यहाँ पे लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। और आगे पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमने न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वे है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आपको मालूम है बहुत सी बारी जब भय आपके जीवन में आने की कोशिश करता है, भय की जो जड़ है बहुत से झूठ है जो आपके प्राणों में बोए गए हैं,
और यहाँ पे हमने वचन में देखा कि परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है वो है जो भय को दूर करता है। और कैसे उसके ऊपर जो वचन पड़ा था कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना हुआ देखते हैं। इसलिए आपको मालूम है, कभी भी भय या फिर डर या किसी प्रकार की बेचैनी आपके मन में आने की कोशिश करती है, ये शुरुआत होती है आपकी सोच से। और जब भी कोई नकारात्मक सोच आपके प्राणों में आए, आपको मालूम है सबसे पहले आप जानें कि वो जो सोच है वो आपकी नहीं है। उस सोच के साथ अपने आप को एक मत करें, क्योंकि जब हम अपने आप को उनके साथ एक देखते हैं तब है जब हम उन भावनाओं में हम बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप कुछ समय लें, जब भी नकारात्मक सोच या विचार कल्पनाएं आपके मन में आती हैं आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और मैंने देखा है जब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, कोई भी वचन बाइबल में से जो है मैं उसको जो है वो और अधिक जीवित मैं पाती हूँ। और वो चाहे एक वाक्य क्यों ना हो कि परमेश्वर भला है, वो एक वचन पर ध्यान करते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप देखेंगे जब वो सत्य आपके अंदर आएगा, वो वैसे ही है जैसे एक जल या फिर एक नदी जो है वो बहती है, वैसे ही उस जीवन को आप अपनी आत्मा से, अपने प्राण से, अपने शरीर में, अपने आसपास की परिस्थितियों में उस जीवन को आप अनुभव करेंगे। वो प्रकाशन पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिलेंगे। क्योंकि कुछ है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वो शब्द हैं जो आपके मुंह से बाहर निकल रहे हैं, वो केवल आपके मन में नहीं है। वो जितने भी शब्द निकल रहे हैं आपको मालूम है वो प्रगटीकरण में वो आ रहे हैं। वो आत्मिक वातावरण बदल रहा है, आपके आसपास की परिस्थिति उसके द्वारा बदलती है। इसलिए बहुत से बारी जब लोग कहते हैं कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता और थोड़ी देर के लिए करता हूँ और फिर नहीं कर पाता, लेकिन मैं उत्साहित करती हूँ कि आप उस जगह से आप और अधिक आप आगे जाएं। और 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, लेकिन आप शुरुआत करें धीरे धीरे और अधिक से अधिक। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे कि जिन शब्दों से आप शुरुआत करते हैं वो शब्द जो है धीरे धीरे प्रार्थना करते हैं वो बदल जाते हैं। और कई बारी जो है जब मैं प्रार्थना करती हूँ वो गीत में बदल जाते हैं। चाहे आप अपने आप को रास्ते पे चलता हुआ देख रहे हैं, आप जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आप प्रार्थना करें। जितना अधिक आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप देखना कुछ समय के बाद जितना भी बोझ आपके अंदर है उस हल्केपन को आप अनुभव करने पाएंगे। और आप देखेंगे वहाँ पे परमेश्वर पिता थे जो कार्य कर रहे थे। मुझे मालूम है एक बारी मेरे दोस्त हैं, उनको जो है अन्य भाषा के लिए जो है एक उन्होंने स्वप्न देखा। उसमें उन्होंने क्या देखा कि वो एक गाड़ी में बैठे हैं और उनके चारों तरफ जो है दुश्मन उनको घेरे हुए हैं, और वो दुश्मन जो है उनकी गाड़ी की तरफ जो है वो गोलियां मार रहे हैं। और मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवी देखी है। एक हॉलीवुड मूवी है, उसमें क्या होता है जितनी भी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां जो हैं वो जीवित होती है और वो बदल जाती है एक बड़े विशाल रोबोट में जो जो लड़ते हैं। और वैसे ही उन्होंने देखा कि जब वो उस गाड़ी में बैठे थे और उस समय में जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, उनकी गाड़ी अचानक से जो है वो बुलेट प्रूफ बन गई और वो उस ट्रांसफॉर्मर एक ऐसे रोबोट में बदल गई जो उन सारे दुश्मनों को जो है वो साफ कर देता है। तो पवित्र आत्मा ने उनको सिखाया कि सच में जो अन्य भाषा की सामर्थ क्या है कि और आत्मिक वातावरण में अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा क्या काम होते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को बनाते हैं। आपको मालूम है आप जब भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं आपके शरीर में कोई भी अगर दुर्बलता है, आपको नहीं मालूम, आपके किडनी में, आपके लिवर में, हर एक चीज़, आप एक पुत्र हैं, आपके स्वभाव में जो है वो मृत्यु नहीं है। लेकिन जब भी आप अन्य भाषा कर रहे हैं आप हर एक उन अंगों को आपको मालूम है नएपन में लेके आ रहे हैं। एक वीडियो है जो मैंने देखा था, मैं बाद में ग्रुप में भी मैं उसे बांटूंगी, कि कैसे एक रिसर्च हुई और साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं एक दिमाग का हिस्सा है जो उस समय चालू होता है और वो केवल जो है उन लोगों के अंदर ही है जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं। और उन्होंने देखा कि जब एक जन अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो शरीर में उस स्वास्थ्य के कणों को और अधिक बनाता है। इसलिए जैसे हमने सीखा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को बनाते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और हम एक मन होते हैं पिता के साथ। आगे हम और भी वचनों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 1 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, मुझे पसंद है कैसे बाइबल भय को जो है एक भावना नहीं लेकिन एक आत्मा के रूप में बताती है कि कैसे परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन लिखा है हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और हमने इन बातों को सीखा है। आपको मालूम है एक पुत्र की पहचान में जब हमारा एक नया जन्म होता है, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम उस विश्राम में बने रहें। लेकिन वो विश्राम क्या है? क्या वो शारीरिक विश्राम है? वो जो विश्राम है जो वचन कहता है वो हमारे मनों में विश्राम की बात है कहता है, क्योंकि हमारा मन है जो सबसे ज़्यादा बेचैन होता है और जो भागता है। इसीलिए वचन कहता है कि परिश्रम करो कि तुम विश्राम में बने रहो। और इसीलिए यहाँ पे जैसे वचन में लिखा है, आपको मालूम है जो भय जो है, जैसे मैंने कहा, वो कोई भावना नहीं है, कोई सोच कल्पना नहीं है जिसे आप अपनी सोच के द्वारा भगा सकते हैं, वो एक आत्मा है। और मेरा और आपका कार्य यही है कि केवल उन विचारों और उन कल्पनाओं के पीछे ना भागे, लेकिन उस समय में आप प्रार्थना करें। जब हम नीचे कुछ वचनों को पढ़ेंगे ये बातें और अधिक स्पष्ट होंगी। इफिसियों की पत्री में जहाँ पे लिखा है हमारे आत्मिक हथियारों के बारे में, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे आत्मिक युद्ध के हथियार लिखा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपको मालूम है जब ये वचन को पढ़ते हैं, बाइबल हमें उत्साहित करती है कि कैसे जब भी ऐसी कोई परेशानियां या समस्याएं जिसमें हमें दौड़ने के लिए लड़ने के लिए कहा जाए, वचन कहता है कि लड़ने के लिए नहीं लेकिन अपनी उस विजय में स्थिर रहने के लिए। हर एक जो सोच या विचार आपके ऊपर बोझ लेके आने की कोशिश करती है कि आपको कुछ काम करना है परमेश्वर पिता से पाने के लिए, वो जो विचार है पिता की ओर से नहीं है, और वो विरोधी, वो दुष्ट है जो उन विचारों को लेके आता है। और सत्य यही है कि मैं और आप उसके प्रिय पुत्र हैं। और उस स्थिरता का, उस विश्राम का अर्थ यही है कि जब हम ठहरे हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारी जगह जाकर उन कामों को पूरा करते हैं। और इस कार्य में आपको मालूम सामर्थ है जब आप विश्राम में बने हुए हैं। वो सारे जो विरोधी, जो शत्रु हैं आपके पाँव के नीचे हैं, इस कार्य को परमेश्वर पिता हैं जो आपके लिए पूरा कर रहे हैं। आगे इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे। हम 14 वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। 13 वचन को यहाँ पे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए बहुत सी बारी क्या होता है जब हम नए जन्म होता है, हमें लगता है कि कोई भी कार्य करने के लिए नहीं है हमारे लिए। एक कार्य यहाँ पे लिखा है कि हम उस सत्य से कमर कसकर, हर एक बातें जो परमेश्वर पिता ने आपके विषय में कही है वो सत्य है। और हर समय जो सृष्टि आपके आसपास है वो आपके अंदर उस झूठ के बीज को बोने की कोशिश करती है। आपका बैंक अकाउंट आपको पहचान देने की कोशिश करता है कि आप धनी नहीं है। वो बीमारी के लक्षण जो आपके शरीर में दिखाई देते हैं वो आपको वो झूठ पे लेके आते हैं कि आप जो है स्वर्गीय स्वास्थ्य में नहीं है। लगातार वो झूठ के बीज जो है हमारे प्राणों में बोए जाते हैं। और उस समय में हम इस हथियारों को लेते हैं, ये लड़ने के लिए नहीं है, वो स्थिर रहने के लिए है कि हम अपने आप को याद दिलाए कि हाँ कोविड या बीमारी है, लेकिन असलियत ये है कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। और जैसे कोढ़पन जो है यीशु मसीह को नहीं छू सकता, लेकिन जब यीशु मसीह एक कोढ़ी व्यक्ति को छूते हैं वो चंगा हो जाता है। और आगे लिखा है, और सहीपन की झिलम पहनकर। सहीपन की झिलम का मतलब क्या है? आप जाने इस सत्य में कि मैं सही हूँ परमेश्वर के सामने। आपको मालूम है पुराने नियम में एक वचन है कि जितने भी जो हथियार शत्रु तेरे विरुद्ध में बनाते हैं वो कोई भी हथियार जो है सफल ना होंगे। और मेरी जो पुत्र की विरासत जो है, उनका जो सहीपन जो है वो उन्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। आपको मालूम है क्यों कोई भी हथियार जो है आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा?
क्योंकि आप सहीपन में हैं। वो सहीपन का अर्थ क्या है? वो यीशु मसीह का लहू आपको ढके हुए है। और अभी शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, केवल एक हथियार उसके पास है, वो झूठ है। और सत्य यही है कि कोई भी चीज़ें आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। एक बात को हम देखेंगे, पिछले हफ्ते जब हम लोग इकट्ठा थे, हम इस बात के बारे में हम लोग सीख रहे थे। आपको मालूम है, जब हमारा नया जन्म हुआ, यीशु मसीह जो है इस संसार में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो है यीशु मसीह कहते हैं वो अंधकार का क्षेत्र है। हमें मालूम है अंधकार है और ज्योति भी है। हम सबको मालूम है जैसे रात्रि है दिन भी है, रात्रि को हम लोग सोने जाते हैं और दिन में हम जागते हैं, वैसे ही यीशु मसीह इस क्षेत्र को जो है वो रात्रि या फिर अंधेरे का क्षेत्र बोलते हैं। और रोमियो में हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है हमें उस अंधकार के क्षेत्र में से निकालकर उस ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश करवाया। तो जो अंधेरे का क्षेत्र है, क्या वहाँ पे सब लोग सो रहे हैं? इसीलिए वचन में लिखा है कि हर एक वो पुत्र हैं जो आत्मिक रूप में जागे हुए हैं। मैं दोबारा से इसे कहूँगी, हर एक जो संसार का क्षेत्र है उसे कहा गया अंधकार का क्षेत्र, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं वो सो रहे हैं। और जो पुत्र हैं जो आत्मिक क्षेत्र में एक ज्योति के क्षेत्र में रखे गए हैं, वो लोग हैं जो जागे हुए हैं। आपको मालूम है इसमें बहुत गहराई है। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा इन बातों को आपके अंदर प्रकट कर रहे हैं। जब आदम की सृष्टि हुई, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब आदम को बनाया, आदम जो था वो सृष्टि था, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर ने अपना श्वास जो है आदम के अंदर फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। और पाप में गिरने से पहले आदम की आंखें खुली थी, वो आत्मिक चीज़ें देख पा रहा था, लेकिन पाप में गिरने के बाद उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। उसकी जो है शारीरिक आंखें खुल गई, पर आत्मिक आंखें बंद हो गई। और उसकी जो शारीरिक आंखें वो खुल गई इस अंधकार के क्षेत्र के लिए। वो ऐसे ही था कि आदम की आंखें एक क्षेत्र के लिए, अंधकार के क्षेत्र के लिए खुल गई, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो ज्योति के क्षेत्र के लिए बंद हो गई। और इसलिए वचन में लिखा है कि जब हमारा नया जन्म हुआ, अब पवित्र आत्मा हमारी जो है आत्मिक आंखों को जो है जागरूक कर रहे हैं। इसलिए रोमी की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे लिखा है कि वचन जो हमें जागरूक करता है। क्योंकि अगर आप अपनी स्वाभाविक या शरीर की आंखों से देखेंगे, आप मुझे उन चीज़ों को बताएंगे जो इस संसार में है, जिस रीति से आदम ने देखा। लेकिन जितना अधिक आप सत्य को सुन रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, आपकी आत्मिक आंखें हैं जो खुल रही हैं। और इन बातों को और अधिक गहराई से हम आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे, जो उसका सारांश यही है कि जो पुत्र है वो प्रतिदिन हर समय जाग रहा है, क्योंकि आदम की आंखें खुली थी इस संसार के क्षेत्र के लिए, और जो उसे देख रहा था वो उसके लिए वास्तविकता थी, और वो आत्मिक क्षेत्र के लिए बंद थी। लेकिन अब जब हमारा नया जन्म हुआ आत्मा में, परमेश्वर पिता हमें उस आत्मिक क्षेत्र को दिखा रहे हैं, और वो चाहते हैं इस संसारिक, इस स्वाभाविक क्षेत्र के लिए हमारी आंखें बंद हो। और इसीलिए यहाँ पे वचन में जब हमने पढ़ा इफिसी की पत्री में आत्मिक मल्लयुद्ध के हथियारों के बारे में, यहाँ पे लिखा है उस सत्य को, हमें मालूम है सत्य परमेश्वर का वचन है, उस सत्य से अपनी कमर कसकर, क्योंकि वो वचन है जो हमें भेद बताएगा कि क्या सच है या क्या नहीं। और वो सत्य का आत्मा है, जब आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, वो सत्य का आत्मा आपको बहुत सी बातों को प्रकट करेगा जो वास्तविक है आपकी आत्मिक पहचान के विषय में। और वैसे ही हमारी गवाही में सुनते हैं कि बहुत सारी जो हम देखते हैं उसे देखते हुए नहीं, लेकिन विश्वास से, जब पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उन कामों को करते हैं, आपको मालूम है फिर हम वचन को जो सत्य से पूरा होता हुआ देखते हैं। क्योंकि ये जो संसार है, इसे वचन जो है एक अंधकार का क्षेत्र कहता है। इसके बारे में हम और अधिक जो है आने वाली कक्षा में सीखेंगे। पर ये जो क्षेत्र है जिसमें संसार रहता है, इसे अंधकार का क्षेत्र कहा गया। और अब मुझे और आपको इस क्षेत्र में से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया, जिसे ज्योति का क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए मुझे और आपको ज्योति की संतान कहा गया। आपको मालूम है स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, वो यहाँ पे है। वो दो क्षेत्र को हम अपने आसपास देखते हैं, एक जो अंधकार का क्षेत्र है और दूसरा जो ज्योति का क्षेत्र है। इसलिए हम देखते हैं वचन में लिखा है कि तुम संसार में हो पर तुम इस संसार के नहीं हो। मैं और आप बेशक इस समय संसार में हैं, पर हम इस क्षेत्र के नहीं हैं। हम यहाँ पे, हमारा शरीर है पर हम यहाँ पे नहीं हैं। हम उस ज्योति के क्षेत्र में, इसीलिए कोई भी जो वो हथियार है आपको छू नहीं सकते।
और शैतान केवल जो है वो गड़बड़ी या संदेह हमारे मन में लेके आता है। पर सत्य यही है कि हम अब अंधकार के क्षेत्र में नहीं हैं, हम जो है ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं, आपके चारों तरफ जिस क्षेत्र में आप हैं एक ऐसा कवच है, और इसीलिए कोई भी हथियार जो अंधकार के क्षेत्र से या विरोधी की ओर से आते हैं वो छू नहीं सकते आपको, क्योंकि आपके चारों तरफ एक कवच है। और यही अर्थ है कि मैं और आप अभी पुत्र में हैं, हम यीशु मसीह में हैं। हम लोग पहले एक क्षेत्र में थे जो अंधकार का क्षेत्र था, लेकिन हमें वहां से निकाल कर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में रखा है, और वही मेरा और आपका स्थान है। इसलिए हम विश्राम में रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी युक्तियाँ या चीज़ें जो संसार से अंधकार से आती है वो हमें छू नहीं सकती। और शैतान केवल एक कार्य करता है, वो केवल गड़बड़ी को, संदेह को उत्पन्न करता है उन झूठ के द्वारा जो हमारे प्राणों में, हमारे विचारों में, उन कल्पनाओं के द्वारा बोए जाते हैं। इसलिए जो हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो शरीर से नहीं है, वो हमारे मनों में। इसलिए हम परिश्रम करते हैं उस विश्राम में बने रहने के लिए। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, इसके 14 वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और सहीपन की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचारी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको। मतलब हर एक झूठ के तीर जब हमारे पास आते हैं, जब वो बीमारी के लक्षण जो है हमारे शरीर में दिखते हैं और हमें पहचान दिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे घटी आने की कोशिश करती है, आपको मालूम है हम जो है हर एक चीज़ों के ऊपर हम जय पाते हैं उन सत्यों के द्वारा जो पिता ने मेरे और आपके विषय में लिखे हैं। और आगे 17 वचन में लिखा है, और उद्धार का टोप, मतलब वो एक हेलमेट की तरह है जिसे आप अपने सर पे रखते हैं। वो कार्य अपने आप को याद दिलाते हैं कि जो उद्धार का कार्य है वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया गया है, और वो हमारे मनों में एक विश्राम को दिखाता है। और आगे लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर एक हथियार जो थे वो हमें बचाने के लिए, दृढ़ रहने के लिए थे। केवल एक हथियार है जो हमला करने के लिए है, और वो लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आपको मालूम है, इसीलिए जैसे वचन में लिखा है, हर एक वो जो हथियार हैं आपको मालूम है वो आपके प्राणों में, आपके मन, आपकी सोच, आपकी कल्पनाओं में आने की कोशिश करते हैं। और जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, जब हम उन कल्पनाओं को हम ऐसे बोलते हैं कि वो मेरी कल्पनाएं हैं, आपको मालूम है तब है जब हम अपने आप को उन भावनाओं में बहता हुआ देखते हैं, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो चिंता है, चाहे वो निराशा है। सबसे पहले ज़रूरी है ये पहचानना कि वो जो सोच है वो कल्पनाएं आपकी नहीं है। तभी वचन में लिखा है कि हर एक उन सोच को, हर एक उन कल्पनाओं को, उन विचारों को जो मसीह की पहचान में नहीं है उनका खंडन करो, क्योंकि वो जो सोच, वो जो विचार हैं वो आपकी नहीं है। वो दुष्ट है, जो झूठ जो है हमारे प्राणों में वो बोना चाहता है, और वो चाहता है कि कैसे जब हम उन विचारों के साथ एक होते हैं, जब हम उन के पीछे भागना शुरू करते हैं, आपको मालूम है वही चिंता जो है, जो एक दाने के समान शुरू होती है, वो और अधिक जो है हम उसको बड़ा करते हैं। तभी वचन चाहता है कि हम इन सभी हथियारों को लेकर अपने उद्धार या फिर अपने विश्राम में हम स्थिर बने रहे, और पवित्र आत्मा को हमारे लिए जो है उन कार्य को पूरा करने दे जो पिता ने सृष्टि से पहले यीशु मसीह में उन कामों को पूरा किया है, और हम उन कामों में विश्राम करते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने वचन पढ़ा, तभी यहाँ पे लिखा है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। क्योंकि आपको मालूम है जब हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, जैसे हमने सीखा, हम किसी मनुष्य से नहीं या अपने जो है इस शरीर की बुद्धि से नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं, और वो पवित्र आत्माएं जो उस शब्दों को प्रकट करते हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा को स्थापित करते हैं। वो बातें जो हैं हमारी इस शारीरिक बुद्धि से परे है। क्योंकि हर समय जब समस्या आपकी ओर आती है, आज जाने की जो संसार का भरमाने वाला है वो है जो एक भ्रम को हमारे सामने लेके आता है। और जिस समय हम अपना फ़ोन उठाते हैं और दूसरे जन को हम अपनी समस्या को बताना शुरू करते हैं, हम उस सोच को और बढ़ा रहे हैं, उस चिंता को और बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने कमरे में जाएं,
2 मिनट लें और हम जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि वो वचन है जो हमारे मुंह से निकलते हैं। और बहुत सी बारी होगा, अगर आप किसी समस्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए क्या करना है वो और अधिक सोच और समझ आपके अंदर पवित्र आत्मा उत्पन्न करेगा। इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं, हर एक जो हथियार हम लेते हैं, चाहे सत्य से हम कमर कसते हैं, वो सहीपन का झिलम लेते हैं, उद्धार का टोप और सत्य की तलवार जो वचन है। आपको मालूम है ये हर एक चीज़ें हैं अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपनी पहचान में स्थिर रहने के लिए। और आप देखेंगे जितना अधिक आप उस विश्राम में स्थिर हैं, आपको मालूम है पूरा जो स्वर्गीय राज्य है आपके लिए आगे जाकर जो है उन कार्य को पूरा करता है, क्योंकि आप सत्य में खड़े रहे हैं। वचन में इस प्रकार से लिखा है अपने पुत्र के लिए कि मेरी दाई हाथ में बैठे रहे जब तक मैं तेरे सारे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। और ये तभी संभव है जब हम उनकी दाहिनी हाथ में बैठे हुए हैं। और जब हम नहीं भागते अपनी समस्याओं के पीछे, आपको मालूम है, क्योंकि जो याद दिलाने, पिता को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि हम कौन हैं। क्योंकि बहुत सी बारी जब समस्या आती है, आपको मालूम है हम सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं और अपने दूसरे किसी भाई या बहन को वो समस्या बताना शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहला जो झूठ है आपके प्राणों में जो बोया जाता है वो यही है कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो उस समय में, उस परिस्थिति में कौन है, किसको जो है वो याद दिलाने की ज़रूरत है, वो स्वयं उसी व्यक्ति को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वो यीशु मसीह में उसकी पहचान क्या है। वो याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है वो ही यीशु मसीह अब आपके अंदर जीवित है। क्योंकि जो कार्य एक पुत्र के लिए करने के लिए है, आपको मालूम है वो कार्य करने के लिए है विश्राम में बने रहना। हम परिश्रम करते हैं उस विश्राम के स्थान में बने रहने के लिए, क्योंकि हर एक समस्या जब आपके सामने आती है, आप अपने आप को इस सत्य में जगाए कि आप एक पितापन में हैं। आप अनाथ नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर पिता है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर को पिता कहते हैं उसका क्या अर्थ है। एक जो छोटा शेर है, आपको मालूम है वो केवल शेर ही को अपना पिता कह सकता है। अगर एक कुत्ता है, आपको मालूम है वो एक बड़े शेर को कभी भी अपना पिता नहीं कह सकता, क्योंकि वो दोनों अलग जात है। वैसे ही आपको मालूम है मैं और आप, जब तक हमारा नया जन्म नहीं हुआ था हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते थे, लेकिन जब हमने उनके द्वारा जन्म लिया तब हमें वो नाम दिया जिससे हम हे पिता हे अब्बा पुकार कर कहलाते हैं। पर हम उन्हें पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि अब मैं और यीशु मसीह अब एक जात है। हम मनुष्य जात नहीं, लेकिन मैं और आप एक स्वर्ग जात हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, हम यशायाह की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेंगे, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। यहाँ पे हम देखते हैं यशायाह नबी ने ये बातें पुराने समय में कही उन लोगों को वो विश्राम में देने के लिए कि एक परदेशी होठ और विदेशी भाषा बोलने वालों के द्वारा बातें करेंगे, जिनके द्वारा उनको विश्राम मिलेगा। ऐसी कुछ अद्भुत बात है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं जो आपको विश्राम में लेके आती है। क्योंकि हर एक हथियार जो आपके पास है वो सुरक्षा करने के लिए, स्थिर रहने के लिए है। केवल एक हथियार है जिसे आप हमला करते हैं, वो ये प्रार्थना, ये वचन है जो आप घोषणा करते हैं। हर एक चिंता जो है उसके बाद शांति में बदल जाती है, क्योंकि हर एक वचन जो आपके मुख से निकल रहा है वो परमेश्वर का वचन है, जो हर एक चीज़ों को जो है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको वो काट डालता है। इसलिए आपको मालूम है जब हम वचन में से देखते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा और जब यीशु मसीह का वर्णन किया, वो क्या था जो उनके मुंह से निकल रहा था। वो एक दो-धारी तलवार के समान था, और वो जो तलवार थी वो दिखाती थी हमला करने के लिए, चीज़ों को गिराने के लिए। यीशु मसीह ने कैसे उन सारी प्रधानताओं के ऊपर राज्य किया अपने वचन के द्वारा जो उन्होंने कहे। और कभी भी यीशु मसीह ने जो है बाहर की सोच या विचारों को संदेह उनके मन में उत्पन्न करने नहीं दिया कि वो कौन है।
वो बहुत अच्छी रीति से जानते हैं कि ये जो विचार है ये मेरे विचार नहीं है, और तब वो वहाँ पे सत्य को बोलते हैं। और जैसे ही वो उस सत्य को बोलते हैं वो परिस्थिति जो है वो टल जाती है। अगर आप पुनरुत्थान जीवन के सामर्थ्य को जानते हैं, आप एक चीज़ में जागेंगे कि कोई भी मृत्यु जो है आपके मार्ग के सामने टिक नहीं सकती। क्योंकि जितना अधिक आप अपनी वास्तविकता जो आत्मिक पहचान है उसके बारे में आप जागेंगे, आप एक बात को जानेंगे कि जो पुनरुत्थान जीवन है और जो मृत्यु है वो कभी साथ में रह नहीं सकती। इसलिए आज आप चुनाव करें अपने विश्वास के प्रति। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि आप पुनरुत्थान और जीवन है, मृत्यु जो हर एक कणों में आपके मार्गों में है वो सारी मृत्यु चली जाएगी। दो सोच के साथ चलने वाले व्यक्ति आप ना बने कि मृत्यु भी है और जीवन भी है। जब आप अपनी पहचान के बारे में एक होंगे, आप देखेंगे हर एक मृत्यु भी जो आपके मार्ग में आ रही है उसको भी आप जीवन में बदलता हुआ देखेंगे। इसका मतलब हर एक चीज़ें जो आपसे जुड़ी हुई हैं वो जीवन उत्पन्न करेगी। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जो है प्रार्थना में हम लोग चलेंगे। अभी हम कुछ बातों को हम देखेंगे कि जब हमने पहली बारी वचन सुना और यीशु मसीह पे विश्वास किया, बाइबल में लिखा है हमारा नया जन्म हो गया। और उसके बाद वचन में हम पढ़ते हैं वो अन्य भाषा के वरदान के बारे में। बहुत से ऐसे वरदान हैं, हम देखेंगे वचन में से। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा गया है। 4 वचन में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रभाव के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हमने इतिहास में बहुत से लोगों के बारे में देखा है जिन्होंने अलग अलग इन वरदानों को पाकर जो है परमेश्वर के राज्य में कार्य किया है। कईयों को चंगाई करने का वरदान है, कईयों को भविष्यवाणी करने का वरदान है। और 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जो अन्य भाषा के में है, ये कलीसिया में देखते हैं कि कईयों को अन्य भाषा बोलने का और कईयों को वो अन्य भाषा अनुवाद करने का वरदान है कि परमेश्वर क्या बात कहना चाहते हैं। मैंने इस बात को सुना है कई जगहों में, जैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, किसी ने सुना और जाना कि अरे ये कोई दूसरी भाषा बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने जो है चाइनीज़ में सुना किसी को अन्य भाषा बोलते हुए, पूरी बाइबल जो है प्रार्थना में उन्होंने चाइनीज़ में बोल दी, और वो चाइनीज़ भाषा जानते भी नहीं है। और यही अर्थ है वो अन्य भाषा का, अन्य लोगों को आप वो सुसमाचार बताते हैं। और जब आप मसीह की देह में प्रार्थना करते हैं, एक और अंग है जो उस भाषा का अनुवाद करते हैं। और जो सबसे अद्भुत बात है, आपको मालूम है, इस बात को यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा, आज ये आपके लिए भी है, कि जो सबसे अद्भुत बात है अनंत जीवन के विषय में, अनंत जीवन यही है अपने परमेश्वर पिता को जानना, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करना, इस जीवन में राज्य करना। क्योंकि आदम जो था वो इस संसार से हार गया, क्योंकि जिस क्षण उसने पाप किया वो पाप में गिर गया, बीमारी से हार गया, और हर एक क्षेत्र में हम देखते हैं वो असफल रहा। फिर परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना पुत्र बनाया, और फिर उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों अब तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया ये बताने के लिए कि सब कुछ जो है वो हमें दे दिया गया है। और जितना अधिक हम इस स्वर्गीय भाषा, जो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, और अधिक हम अपने विरासत के बारे में जागरूक होते हैं। जब हम उस अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो समय है जब पवित्र आत्मा हमें हमारे सहीपन के विषय में जागरूक करता है। पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करते हैं पहचानने में कि हमारी जगह क्या है। इसलिए कोई भी समस्या जब आपके मार्ग में आई, आप 2 मिनट लीजिए, आप अपने कमरे में जाएं अकेले, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कौन हैं। अगर किसी में भी शरीर में कोई बीमारी है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। वचन में जो सत्य है अपनी पहचान में और अधिक जो है जागरूक होना शुरू करें,
क्योंकि फिर आप जानेंगे आप अपनी पहचान जो है वो संसार से नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम संसार से पहचान लेते तब हम अपने हर एक क्षेत्र में अपने आप को हारता हुआ देखते हैं। और यही अर्थ है कि जो विश्वास की जो हमारी आंखें हैं वो खुल रही हैं दूसरे क्षेत्र पे। और इन बातों को और अधिक गहराई से हम अगले हफ्ते में हम सीखेंगे। अभी जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप जितने जन यहाँ पे जुड़े हैं और विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे, वो लोग जो अभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आप सभी को जो है उस अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए मदद करेंगे। और हम एक एक कर कर सब जन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं चाहती हूँ जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो लोग दूसरे लोगों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आज अनुभव करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला है, वो सभी जन जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। और अभी हम लोग जो है प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। यीशु मसीह ने जब रोटी ली और दाखरस ली, उन्होंने कहा मेरी यादगारी में तुम ऐसा करना। और हम इस कार्य को करते हैं ताकि हम जागें, हम ना भूले कि हम कौन हैं। और जब हम इस रोटी में हम शामिल होते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें, ये जब रोटी तोड़ी जाती है, यीशु मसीह की देह जो है मेरे और आपके लिए तोड़ी गई। और अगर कोई भी बीमारी आपके शरीर में, उस बीमारी को आप क्रूस पे जाता हुआ देखें, या अन्य कोई भी समस्या है, आप कल्पना करें यीशु मसीह आपके लिए मरे। और जब आप इस दाखरस में शामिल हो रहे हैं, आप जाने कि ये यीशु मसीह का लहू है जो आपके लिए बहाया गया है, आपको उस पापी की पहचान में से बदल कर अपने प्रिय पुत्र बनाया है। और मैं चाहती हूँ जब हम इसमें शामिल हो, हम इसे जागरूकता के साथ हम ले। अब आप जो है इस रोटी को आप ले सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके देह के लिए जो मेरे लिए तोड़ी गई। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया। जब मैं इस रोटी को तोड़ती हूँ और इसमें शामिल होती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर वह स्वर्गीय स्वास्थ्य है जो हर एक कणों को याद दिला रहा है मेरे शरीर में कि मैं कौन हूँ। यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ उस लहू के लिए जो आपने मेरे लिए बहाया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक याजक और एक राजवंश हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपका जो सत्य है वो हमेशा के लिए मुझ में बना हुआ है। और जब मैं इसमें शामिल हो रही हूँ, आप मुझे याद दिला रहे हैं पवित्र आत्मा कि मैं कौन हूँ। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।